भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन होता था नामदेव जी को। एक दिन नामदेव जी ने देखा कई संत जा रहे थे, तो कहां जा रहे हैं? कहा हम जा रहे हैं गोरा कुमार के पास। तो क्यों? कब वो गोरा कुमार ये बता देता कौन सच्चा भक्त है और कौन अभी कच्चा है। नामदेव जी ने कहा अपने को दर्शन होते ही अपन चले चलो। गए, गोरा कुमार अपना बर्तन थाप रहा था, वो एक थापी रखता है काट की बनी, तो मारता रहता है, उसी से बर्तन कटता है। तो उठा उसने सब महात्माओं के एक एक थापी मारी, एक नामदेव को भी मारी। अभी नामदेव थोड़े कच्चे हैं, बाकी सब पक्के हो गए। नामदेव से कहा तुम अभी और भजन करो। नामदेव ने उस संतों को बुलाया कि ये बताओ भैया तुमको भगवान के दर्शन हो गए कि नहीं हुए? कहा नहीं, नहीं हुए। अरे कहा जी बिल्कुल झूठ बोलता है, मुझे भगवान के नित्य दर्शन होते हैं शाम को। मुझसे कह रहा है तुम कच्चे हो, और जिनको दर्शन नहीं हुआ उनको कह रहे हैं पक्के हो। नामदेव जी ने विचार किया भगवान से तो पूछना चाहिए। शाम को जो करताल लेकर बैठे कीर्तन करने, भगवान प्रकट हो गए। कहा प्रभु गोरा कुम्हार लोगों को मूर्ख बना रहा है। अरे भगवान बोले वो बिल्कुल सही बात करता है, वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। कबू कुम्हार? हाँ। कब वो भट्टा में आग झोंकता है, हजारों कीटाणु परमाणु मरते हैं, और नीची जाति का। अरे भगवान बोले जाति पाति से हमारा कोई नियम नहीं होता है। तो कब मुझे तो कच्चा बता रहे हैं। हाँ भगवान बोले अभी थोड़े कच्चे हो तुम। तो कहा फिर प्रभु मुझे करो ना पूरा। भगवान बोले तुम संत विशोबा के पास चले जाओ, विशोबा तुमको ज्ञान देंगे। संत विशोबा जी के यहाँ गए, वो वृद्धावस्था के थे, बड़ा शिवलिंग था, तो शिवलिंग पे दोनों पैर रख के सो रहे थे। इतना क्रोध आया नामदेव को, धूर्त कहीं का। अब भगवान भी इतने नटखट बातें करते हैं, बताओ इस पाखंडी के पास भेजा है, शंकर जी पे पैर रख करके सो रहा है। मैं तो ऐसे मूर्ख का मुंह भी नहीं देखता हूं, इसे ये ज्ञान नहीं शंकर जी पैर रखे हुए। लौट पड़े बड़बड़ाते हुए, पाखंडी कहीं का, धूर्त मर नहीं जाता है, धरती का भार है, शंकर जी पे संसार तो द्रव्य चढ़ाता है, ये देखो अपने पांव रख के सो रहा है। जब जाने लगे तो संत विशोबा आंख बंद की के बोले नामदेव जब भगवान ने भेजा है तो आते क्यों नहीं हो? अरे कहा ये तो समझ भी गया भगवान ने भेजा है। कहा महाराज जी पैर हटा लो आप, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, मैं शंकर भगवान का अपमान सहन नहीं कर सकता। विश्वा बोले अब देखो शरीर बूढ़ा है, पांव में दर्द होता है, थोड़ा ऊंचा करके सोता हूं तो थोड़ी आराम मिल जाता है, और मेरी कुटिया में ऊंचाई कुछ है नहीं शिवा शिवलिंग के, तो मैं शंकर जी के ऊपर पैर रख के सो जाता हूं। अब ऐसा करो यदि तुमको अच्छा नहीं लगता है तो मेरे पैर उठा के तुम नीचे रख दो। कहा कि अब जी समझ भी रहा है कि भगवान ने भेजा है, तो पांव पकड़ करके नीचे रखा, जहां जहां पांव रखे वही शिवलिंग प्रकट हो जाए। अरे कहा ये क्या लीला है? सो चरणों में गिर पड़े। अब भगवान ये तो हमने रहस्य नहीं देखा, आप मनुष्य हैं कि कोई देवता हैं कि क्या है, इस शंकर जी के ऊपर आप पैर रखते हो, जहां मैं पांव रखता हूं वहीं शंकर जी प्रकट हो जाते हैं। संत विशोबा बोले बेटा तेरी साधना पक्की हो चुकी, पर केवल एक अंतर है, उसी के कारण थोड़ा कच्चा है। क्या? का तू भगवान में भगवान देखता है, पर सब जगह भगवान नहीं देखता है। तुझे केवल शिवलिंग में शंकर जी दिखाई देते हैं और मुझे कण कण में शंकर जी दिखाई दे रहे हैं। ये है पक्की साधना। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थिता सदा तमज्ञाय माम मर्त्या कुर्ते अर्चा विडम्बनम। भगवान की भक्ति की पराकाष्ठा तो वह है जब सब में भगवान दिखने लगे। अब नामदेव जी को दिखने लगे भगवान, कोई व्यक्ति मिल जाए उससे लिपट जाए, अरे जय हो द्वारकाधीश भगवान तुम्हारी जय हो, उसके पांव की रज उठावे, माथे पे लगावे। कोई महिला दिख जाए तो उसके चरणों में साष्टांग गिर जाए और उसके चरणों पे अपना माथा रखने, जय हो राधा रानी, धन्य महारानी, आज कौन पुण्य थे कि आपके दर्शन हो गए। अब उन्हें सब जगह राधा कृष्ण दिखाई देने लगे। महात्माओं की टोली एक दिन भजन कर रही थी, वहां जाके पहुंचे। अरे का ये तो धूर्त है कहीं का, पाखंडी, इसकी थोड़ी परीक्षा करना चाहिए। का नामदेव जी कहाँ? का रात बहुत हो गई है, प्यास लगे आई, हम बावड़ी है वहां चले जाओ जल भर लाओ। वो बावड़ी में प्रेत रहता था, कोई भी क्या चिड़िया भी वहां का पानी नहीं पी सकती थी, वो प्रेत मार डालता था। अब ये लेके गगरी चले गए बावड़ी में, जैसे ही पांव रखा है वो प्रेत प्रकट हो गया।
वो पृथ्वी पर उसके पांव आकाश तक सिर चला गया, आग की तरह चमक रहा, इतना बड़ा मुंह, बड़े बड़े हाथ, ऐसे दांत निकाले, बड़े बड़े कराल दाढ़े। नामदेव जी को डर नहीं लगा। नामदेव जी सोचा कि भगवान कृष्ण ने जो विराट रूप अर्जुन को बताया था जी वो ही रूप होना चाहिए। सो गगरी तो वहां रखी, चरणों में साष्टांग गिरकर प्रार्थना करने लगे, नाचने लगे, कहा प्रभु धन्य है, आपने विराट रूप सतयुग में बताया, त्रेता में बताया, द्वापर में अर्जुन को बताया और कलयुग में इस दास को बताया, कोई नहीं देख सकता आपका ये रूप। अब अप्रेत रहेगा, भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, कहा प्रभु आज मैंने आपका रूप देखा, मैं गदगद हो गया, आकाश तक सिर, ऐसी ज्वाला, ऐसा प्रकाश, ऐसा मुख। अरे भगवान बोले संत प्यासे, जल्दी जल्दी लेके जाओ। अब उतरे बावड़ी में से, अब यहाँ हंस रहे थे बाबा लोग कि बे संत जी मरे मिलेंगे सवेरे, हे द्वारकाधीश, हे जगन्नाथ, धन्य धन्य। अरे पाखंडी है, हर एक से लिपटता है, पाखंड करता है, कोई महिला के पांव पकड़ लेता है, राधा रानी ऐसा वैसा, ऐसा पाखंड करने वाला कहीं होता है? थोड़ी देर में देखा तो शीतल जल का घड़ा भर लिए चले आए वो। महात्मा खड़े हो गए, कब बावड़ी में आप चले गए थे? क्यों? आपने बड़ी कृपा कर दी। क्यों? जैसे ही मैं जाकर पहुंचा, जमीन से आकाश तक एकदम बृहद आकार में भगवान मेरे श्री कृष्ण जी का दर्शन हुआ। मैं समझ गया कि संत सेवा का फल यही होता है। रात में आपके लिए जल सेवा करने आया तो भगवान ने आधी रात मुझे दर्शन दे दिया। मैं भगवान के चरणों में लिपट के रोने लगा, धन्य प्रभु, हे जगदीश, आपने कृपा कर दी। भगवान बोले संत प्यासे, जल जल्दी ले जाओ। तो मैं जल लेके फिर दौड़ा आपके पास। सारे संत चरणों में गिर पड़े, माथे पर रज लगाई, कहा हम बड़े धूर्त और पाखंडी हैं, आपकी साधना सच्ची है। इसलिए भैया भाव को कोई नहीं रोक सकता है, भक्ति में भाव प्रधान होता है।